न्यूज़ 18 की डिजिटल नशियात में आपका खैर मकदम। मैं हूं अयूब खान के साथ मुदस्सिर कादरी। नाज़रीन, आज जिनके हवाले से बड़ी और अहम खबरों की बात करेंगे तो सबसे बड़ी खबर यह है कि जनूबी कश्मीर के दिवसर अखाल में एंटी टेरर ऑपरेशन जारी है। और हम आपको बता दें कि ये जो ऑपरेशन है ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है और इंटेलिजेंस इनपुट की बिना पर इस ऑपरेशन को गुज़श्ता रोज़ लॉन्च किया गया था और रात भर जो है गोलियों की आवाज़ें सुनी गई और जिसके बाद आज ये ऑपरेशन जो है वो अब भी जारी है। और मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा दूसरा ऑपरेशन है गुज़श्ता दिनों में अपनी नौयत का। इससे कबल जो है जो ज़बरवन पहाड़ियाँ है महादेव ऑपरेशन वहाँ पे अंजाम दिया गया जो कि दाचीगाम एरिया में है, तो उसमें 3 जो टेररिस्ट है उनको हलाक कर दिया गया था और उसके बाद ये बड़ा ऑपरेशन है जो जनूबी कश्मीर में इस वक्त जारी है। तो हम आपको बता दें कि इस दोनों ऑपरेशंस को जहां सिक्योरिटी फोर्सेस एक बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं और गवर्नमेंट भी क्लेम कर रही है कि ये जो ऑपरेशंस थे ये काफ़ी अहमियत के हामिल थे, लेकिन दूसरी जानिब जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हैं तो लगातार सिक्योरिटी सिनेरियो को लेकर जो है गवर्नमेंट को निशाना बना रहे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो सिक्योरिटी सिचुएशन है तो लगातार यहाँ पर डिटीरियोरेट हो रही है और इस पे जो है सिक्योरिटी रिव्यू लेने की अशद ज़रूरत है। गवर्नमेंट या फिर जो सिक्योरिटी के टॉप ब्रॉस है, जो मल्टीपल सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, तो उनको बाज़ाब्ता तौर पर सिक्योरिटी का रिव्यू जो है वो दोबारा लेना चाहिए। और दूसरी जानिब जिस तरह से जो 5 अगस्त आने वाला है और दफ़ा 370 के खात्मे की जो सालगिरह है उसको मनाने की तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर दी गई है और बीजेपी इस हवाले से कई तकरीबात जो है इन्हें मुनक़द करने जा रही है और अक्सर जो ज़िला सदर मकामात है या फिर तहसील सदर मकामात है वहाँ पर बीजेपी जो है इस तरह की तकरीबात का इनेकाद करने का मनसूबा बना रही है। लेकिन दूसरी जानिब फिर जो हिज़्ब इख्तिलाफ जमातें हैं, ख़ास तौर पर PDP या नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरान की अगर हम बात करेंगे तो उनका ये कहना है कि जो हालिया 2 एनकाउंटर्स हुए हैं तो ये इस बात का खुला सबूत है कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सिचुएशन जू की तू है। और जबकि ये क्लेम की गई थी कि दफ़ा 370 के खात्मे के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी तब्दीली जो है सिक्योरिटी सिनेरियो में जो है काफ़ी बेहतरी आई है, लेकिन जो ये हालिया 2 एनकाउंटर्स हुए हैं, एक तो वस्ती कश्मीर में श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में और अब जो दूसरा एनकाउंटर जनूबी कश्मीर के अखाल दिवसर में हुआ, तो इससे ये बात जो है आया होती है कि जो यहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन है उसमें मज़ीद जो है अबतरी आई है। जबकि सरकार की तरफ से ये लगातार दावा किया गया है कि दफ़ा 370 के खात्मे के बाद सिक्योरिटी सिचुएशन में काफ़ी बेहतरी आई है। तो इस पर जो यहाँ की हिज़्ब इख्तिलाफ जमातें हैं तो वो काफ़ी बरहम है और मरकज़ी सरकार पर भी लगातार निशाना साध रही है और ख़ास तौर पर बीजेपी के लीडरान की जो बयानबाजियाँ हैं तो उसमें जो है काउंटर एलिगेशंस भी अब सामने आ रही है और लगातार ये कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी सिचुएशन को ठीक करने में जो सरकार है वो नाकाम हुई है और दोबारा से इन सिक्योरिटी सिनेरियो का जो है रिव्यू लेना चाहिए। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि जिस तरह से चिनार बुक फेस्टिवल की अगर हम बात करेंगे तो SKICC श्रीनगर में चिनार बुक फेस्टिवल जो है आज से इसका एहतमाम होगा और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बाज़ाब्ता तौर पर इस चिनार बुक फेस्टिवल का इनॉग्रेशन करेंगे। और इस फेस्टिवल का यही मकसद है कि जो लिटरेचर या फिर जो मल्टीलिंगुअल डायलेक्ट्स की अगर हम बात करेंगे या फिर जो स्क्रिप्ट्स है, एंशिएंट स्क्रिप्ट्स है, मानूस्क्रिप्ट्स है, तो उनको भी वहाँ पे डिस्प्ले पे रखा गया है और सैकड़ों पब्लिशर्स या फिर बुक सेलर्स जो है वो इसमें शिरकत कर रहे हैं और अपनी नवियत का अहम तरीन ये बुक फेस्टिवल जो है वो माना जा रहा है। और इस सिलसिले में जो मुख्तलिफ ज़बानें हैं या मल्टीलिंगुअल डायलेक्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो उन ज़बानों में वहाँ पे किताबें जो है उनको डिस्प्ले पे रखा गया, उनको नुमाइश पे रखा गया है। और ख़ास तौर पर जो किताबें पढ़ने के आदी हैं या किताबों में दिलचस्पी रखने वाले अफराद हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए ये फेस्टिवल जो है काफ़ी अहमियत का हामिल है। और जिस तरह से हमने कहा कि बाज़ाब्ता तौर पर आज जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा इस चिनार बुक फेस्टिवल का इनॉग्रेशन करेंगे और 9 तारीख तक ये चिनार बुक फेस्टिवल जो है वो जारी रहेगा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 18 JKLH और हमें दीजिए इजाज़त।